युधिष्ठिर का डिप्रेशन, युधिष्ठिर की ओसीडी बहुत भयंकर है। ओसीडी डिप्रेशन कितना भी भयंकर क्यों ना हो, गीता थेरेपी उसे ठीक कर ही देती है। युधिष्ठिर जी, आपने पूरी बातें बताई, तो अभी आपका मन फिर से बार बार भाग रहा होगा। सर, खाना खाने के बाद भी ये स्टार्टिंग हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये ध्यान तो भटकना बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मन में जो डाटा बसा हुआ है, जो डाटा स्टोर हो गया है, उसे डिलीट करना होगा। फिर ही ये ध्यान हट पाएगा। जब आपको पता लग जाएगा कि जो आपके माइंड में डाटा आया था वो बिल्कुल यूजलेस था, वो असत्य था, वो जो भी बताया गया वो झूठ ही था। तो फिर धीरे धीरे ये जो स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हुई है, ये पेट के नस के साथ बार बार ध्यान जाने की कंडीशनिंग है, ये धीरे धीरे वीक होकर के छूट जाएगी। अभी 24 घंटे में 2400 बार ध्यान जाता है। धीरे धीरे ये 2000 पर आएगा, फिर 1500, फिर 1000, फिर 500, ऐसे जो ध्यान जाने की जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी। ऐसा होगा, एकदम से आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। इसको धीरे धीरे ही हम कम करेंगे। समझ पा रहे हैं? जी सर। तो इस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए अहम फैक्टर है सीमेन। जी। इस सीमेन क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं, फिर आगे के जो फैक्टर है, इस सीमेन क्या सोचने से ही निकल जाता है या लिंग से निकलने से पहले भी बॉडी में कहीं निकलता है, इस बात पर आएंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें हम पहले क्लियर करेंगे, उसके पीछे साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक व्यू भी जानेंगे। फिर आपके मन से ये फेक धारणा, गलत विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा और आप रिलैक्स फील करने लग जाएंगे, शांत फील करेंगे। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि आप सीमेन किसे मानते हैं, या आपके दृष्टिकोण में सीमेन क्या है? जैसा सर मैंने पढ़ा है उस हिसाब से सीमेन मतलब कहते हैं, वैसे तो ये रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चा के जनन के काम में आता है मतलब। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग कहते हैं कि बहुत, या तो बचपन में जो सुना था खून से, वो तो उतनी वैज्ञानिकता नहीं लगती कि खून से बनता होगा, लेकिन फिर भी काफी लोग कहते हैं आयुर्वेद में भी कि ये बलवर्धक, ओज का कारण और शक्ति का कारण वीर में ही निहित होता है, या फिर इसी को मानते हैं। तो मैं इसके विपरीत कभी गया नहीं कि आखिर क्या है, यही होगा, धातु बनती हैं तो इनसे। देखिए, आयुर्वेद क्या मानता है क्या नहीं मानता, ये सिर्फ धारणा भी हो सकती है। कई बार आयुर्वेद के ऊपर ऐसी बातें थोपी जा सकती हैं। कुछ जो लालची लोग हैं, कुछ जो पाखंडी लोग हैं, वो आयुर्वेद का नाम बदनाम भी इसी वजह से कर देते हैं। और जो बाबा लोग बताते हैं, जो आचार्य ये बताते हैं, ये झूठे हैं। इन्होंने जो आपको सीमेन के बारे में जानकारी दी है वो एकदम रॉन्ग जानकारी है। नहीं, किसी के मुंह से तो नहीं सुना मैं मतलब किताबों में ऐसा। हाँ, ये किताबों में तो आपने पढ़ लिया, अच्छी बात नहीं तो आजकल यूट्यूब पे आप देखना, वो मुंह से भी बोल देते हैं, दावे से भी बोलते हैं। तो इसी कारण से हजारों लाखों भारतीय, खास करके हिंदू, ओसीडी और डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन पाखंडियों को वो पूजते ही रहते हैं। वो जितना डराते जाते हैं, वो उनके उतने ही फॉलोवर, भक्त बनते जाते हैं। लेकिन अपनी जो विचार चर्चा रहेगी वो मनोविज्ञान और विज्ञान पर आधारित रहेगी। सर, मैंने किताबों में ये भी पढ़ लिया है कि मतलब वीर के निकलने मतलब हस्तमैथुन करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या फिर
हाँ। कोई किसी भी चीज की अति भर बुरी होती है, और ऐसा जो बताया जाता है कि हाथ मैथुन करने से या फिर करने से मतलब ये डॉक्टरों का मत है, पढ़ा है मैंने कहीं भी, पढ़ा या सुना भी है यूट्यूब पे कि कोई ज्यादा स्वास्थ्य पे या फिर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब ये सब अब जानना हुआ जब मुझे बीमारी, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों इस वीर नामक का जो फैला है दिमाग में वो हटता नहीं। इसके इतना पढ़ लिया कि मैं वीर से कोई हानि नहीं होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसी पे दिमाग अटका हुआ रहता है। हाँ, वीर नहीं निकलना कोई बात नहीं। चाहिए। अब आप मेरी बात आप समझो। देखिए, हम खाना खाते हैं, सारी चीजें बनती तो खाने से ही है, हाँ, ये बात तो सत्य है। लेकिन खाने से अकेला वीर्य नहीं बनता है, सारी चीजें ही बनती है। खाने से ही खून बनता है, खाने से ही लार बनती है, पानी जो पीते हैं उसी से ही बनती है, उससे आंसू भी बनते हैं, आंसू भी तो बनते हैं ना, उससे बाकी जो पदार्थ हैं वो सारे खाने पीने से ही बनते हैं। तो अब देखिए, पेड़ जमीन से रस लेता है तो उसी रस से उसका तना बनता है, पत्ते बनते हैं, टहनियां बनती है, फूल बनते हैं, उसी से बीज भी बनेगा ना। तो बीज इसलिए पेड़ बनाता है ताकि उस जैसे पेड़ और हजारों उग जाएं, इसीलिए बनाता है। अब बीज का उसका गिराना क्या गलत है, अशुभ है? अगर पेड़ के ऊपर बीज लग गए, वो छोड़े ही ना उसको, कहे कि ना छोड़ूंगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, छोड़ूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, तो क्या पेड़ बीजों को छोड़ने से कभी कमजोर हुआ? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम जितनी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, क्या खा पाते? क्योंकि पेड़ तो गिराता ही ना। तो जिस पेड़ के ऊपर जितने ज्यादा फल आते हैं वो उतना ही गुणकारी और अच्छा माना जाता है। तो जिस इंसान के अंदर जितना ज्यादा वीर्य बनेगा वो उतना ही गुणकारी रहेगा ना, उतना ही ताकतवर रहेगा। अब जैसे मौसम आता है तो पेड़ क्या करता है, फल छोड़ देता है, या एक बार उसके ऊपर फल आ जाए उसे पकड़े रखता है, चाहे वो टूटने को टूट जाए? बताओ। है? छोड़ देता है, छोड़ देता है, हर बार नया आता है ना। ऐसे ही हमारा वीर्य है, इसके अंदर भी तो बीज है ना। हाँ, तो जिससे बच्चे बनते हैं, तो हम छोड़ेंगे तभी नया आएगा ना। हाँ। लेकिन छोड़े सर तो ठीक है, मतलब ये जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाते वक्त छोड़े तो उसमें तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मुझे सोचने से ये रहता कि मैं क्यों बार बार ऐसे सोचने से गिरता रहेगा ये। वो क्या तो है कि आपकी समस्या क्या है कि आपने इसे सोच लिया कि ये छोड़ना खून कम होना या ये दिमाग इससे चलता है। वीर्य से दिमाग नहीं चलता है। दिमाग कभी वीर्य से आज तक चला है? कभी किसी डॉक्टर ने कहा? नहीं। तो जब तक डॉक्टर ना कहे उसी की बात को मानते हैं ना। आप जुकाम हो जाए, आपको पेट दर्द हो जाए, आप डॉक्टर की बात मानेंगे या किसी पंडित की बात मानेंगे? बताओ। डॉक्टर की बात। हाँ, तो उसी तरह से दिमाग के जो डॉक्टर हैं वो सच बताएंगे या ये पंडित मौलवी पादरी ये सच बताएंगे दिमाग के मामले? बताओ। डॉक्टर ही बताए। हाँ, तो आपने ये जो पढ़ा या सुना जो भी है ये बिल्कुल फेक डाटा था कि दिमाग वीर्य से चलता है। ये तो बिल्कुल निराधार बात है, असत्य बात है। दिमाग वीर्य से चलता ही नहीं है। दिमाग में वीर्य होता ही नहीं है, चलेगा कैसे? जी। बॉडी में कहीं और कहीं वीर्य थोड़ी ना पाया जाता है। वो तो जैसे काउंसलर ने एक बार बताया था कि अंडकोश है, यहीं पर वो इकट्ठा रहता है, और कहीं खून में थोड़ी ना वो मिला हुआ है, नसों में थोड़ी ना भरा पड़ा रहता है। कहीं भरा थोड़ी ना होता है जैसे खून भरा होता है, ऐसे हमारे शरीर में वीर्य थोड़ी ना भरा हुआ है। नहीं। क्या समझे? हाँ, भरा नहीं। बताते जाओ साथ ही साथ भी आपके जो धारणा है, जो रॉन्ग बिलीफ है, वो कमजोर पड़ा है या अभी भी उतना ही आपको लग रहा है जो पुराना डाटा सुना हुआ है?
तो सर वीर जैसे हाँ जैसे मुझे उस समय दिक्कत नहीं होती है कि फिजिकल जैसे बनाने जा रहे हैं तो वीर गिरेगा, उस समय नहीं दिक्कत होती है वीर को गिराने में। अंदर अंदर ये सोच रहता है कि सोच से डर कि सोच लिए तब ये निकल जाता होगा। देखो, और वे हाँ इसी बात पर आते हैं। बार सोच सोच लेने से वीर्य निकल जाता होगा, ये आपका सबसे बड़ा एक फियर है। हाँ इसी ने यहाँ सीढ़ी को जन्म दिया है। जी चलो इसी को पहले काट देते हैं। दो बातें क्लियर हो गई कि सीमन दिमाग में नहीं होता, शरीर में नहीं होता, और दिमाग है वो सीमेंट से नहीं चलता। ये बात क्लियर हो गई। जी ये बात एकदम ओके है, क्लियर है। पहले बताओ ये इस बात में कोई कंफ्यूजन? नहीं, अब मुझे भी नहीं पता रहता ना कि जैसे शुरुआती में यहाँ से जन्म थोड़ी न हुआ था मेरी ओसीडी का हाँ कि वीर से बेटो, तो बीमारी होने के बाद भी मैंने पढ़ा। हाँ, बीमारी होने के बाद पढ़ा आप। तो ये ज्यादा फैक्टर है कि नहीं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन बीमारी तो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब उसको ये तो डिलीट किया जा सकता है, वीर नहीं चलता है। हाँ हो गया डिलीट? हाँ हाँ, इसको तो आप बता रहे हैं तो बस मैंने जो बता दिया वो एकदम सत्य है जी। ऐसे एक एक करके आप चीजें डिलीट करेंगे ना तो फिर ये कंडीशनिंग है वो कमजोर होगी, ऐसे तो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी ना। जैसे दवाइयां क्या करती हैं, एक बात मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पैर में कांटा लगा है तो पैर में दर्द होगा या नहीं होगा? तो अब आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा कि अरे अरे पैर में बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है, तो वो कहेगा ये लो दवाई और खा लो, पेन किलर है, तो आप दवाई ले लेते हो, दर्द ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना ठीक? कांटा तो लगा हुआ है, फंसा हुआ है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा क्योंकि दवाई का असर है ना, नशा हो गया। तो जैसे ही असर खत्म होगा फिर क्या होगा? दर्द दोबारा चालू हो जाएगा ना जी। तो फिर आप क्या करोगे? फिर से दवाई, ऐसे वर्षों तक आप दवाई लेते रहोगे, दर्द कम होता रहेगा ना। लेकिन आप एक बार दर्द को सहन करके कांटा निकाल देते तो एक बार दर्द होता फिर बाद में नहीं होता ना। तो इसी तरह से जो हम धारणाओं को बदलने की बात कर रहे हैं, डेटा को डिलीट करने की बात कर रहे हैं, ये कांटा निकालने जैसा है। तो काउंसलिंग थेरेपी और ये जो असली ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, इसी से वो कांटा निकलता है। तो हो सकता है आपको एक बार दर्द का सामना ज्यादा करना पड़े, क्योंकि जब कांटे को हाथ लगाते हैं ना तो दर्द ज्यादा होता है ना। जैसे कांटा चुभ गया तो आपके कांटे को जब हिलाएंगे तो आपको ज्यादा दर्द होगा, तो आप भागोगे ना, आप कहोगे ना ना मुझे दवाई दे दो लेकिन मेरा कांटा ना निकालो, आप भी विरोध करोगे ना। तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब तक कांटा नहीं निकलेगा दर्द बना ही रहेगा ना। तो एक बार कांटा निकलवा लेना दर्द को सहन करते हुए अच्छा रहता ना जी। हाँ, तो ये कांटा निकाल रहे हैं, आपके दिमाग में वो कांटे फंसे हुए हैं, उन कांटों को निकालना ही होगा, वरना दर्द बना रहेगा। तो एक बार दर्द को पूरा सहन कर लो जी, बिल्कुल। एक बार दर्द को बढ़ा लो, चाहे कांटा निकलवा लो, अच्छे रहोगे। क्या समझे? जी। क्या समझ में आई बात? हाँ हाँ, समझ में आई। क्या मतलब पूरा जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए और एक बार निकालने का। हाँ हाँ, युधिष्ठिर बोलो। समझन भी यही कि जो आप बोले हैं उसी तरह से। हाँ, तो ऐसे बहुत से कांटे हैं ना आपके दिमाग में लगे, ये कांटे दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन सोच में लगे हुए हैं। हाँ, सोच में हाँ, उन कांटों को तो निकालना पड़ेगा। पहले एक डर आता है, जैसे मैंने खा लिया ना, हाँ, और थॉट धीरे धीरे आता रहता है। हाँ, अभी भी चालू हो गया था, अभी भी मतलब चालू होते होते जब वो थॉट आता है हमारे ख्याल से वो डर ही होगा। हाँ, उसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, या फिर वर्डों में कहूँ कि मैं वो डर से थोट ना हावी होता है। क्या आता है? अगर डर ना होना तो थोट फंसता नहीं है, थोट फंसते ही डर के कारण तनाव ऑटोमेटिक बन जाता है। वो तो कंडीशनिंग है, वो जब थॉट आएगा वो ट्रेनिंग है, वो ऑटोमेटिक हो गया ना। अब ऑटो मोड पे आ गया है सिस्टम,
अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा। जी। लेकिन शुरुआत तो डर से ही हुई है ना। हाँ। अगर आपको वीर्य का डर ही ना होता तो क्या ये थोट फंसता? नहीं। तो उस डर को और कांटे को तो पहले निकालना पड़ेगा ना। जी। फिर जब डर डिलीट हो जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे फंसना कम होगा। लेकिन आज भी अचेतन मन में वो कांटे लगे हुए हैं, वो डर बना हुआ है। तो एक एक करके आप उसे निकलवाते जाओ बस। तो एक दो कांटे निकले, वो कौन कौन से निकले? तो एक की बीर से दिमाग नहीं चलता है। हाँ, एक ये कांटा निकल गया। और दूसरा कांटा ये कि पूरे शरीर में वीर्य होता है। हाँ, ये तो निकला हुआ है। ये कांटा निकला हुआ है। ये पहले था ये सब। हाँ, तो चलो बहुत बहुत दिन हो गए निकले हुए। चलो तीसरा कांटा निकालते हैं। तीसरा कांटा ये कि सोचने से क्या वीर्य निकलता है? हाँ। इस कांटे को निकाल दें। कांटा नंबर 3 कौन सा है? सोचने पे से वीर निकलता है तो मुझे मैं क्यों डिप्रेस होता हूँ, मैं उस तरह के थॉटें क्यों आने लगती हैं। तो तीसरे कांटे की बात करते हैं हम, ठीक है? परेशान। तीसरा कांटा है क्या सोचने से वीर्य निकलता है? हाँ, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपने सोच को ही रियल मान लिया? देखिए युधिष्ठिर जी, बचपन में फैंटेसीज बहुत हाई होती है। फैंटेसीज का मतलब कि हम एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने वैसे वैसे फील करते रहते हैं। शेख चिल्ली के किस्से, तो उनको जब सोचते हैं मन ही मन में, जब कल्पना करते हैं, इमेजेस लेके आते हैं ना, तो फिर मजा बहुत आता है, प्लेजर मिलता है ना। जैसे एक लड़की लड़के के बारे में सोचे, राजकुमार के बारे में सोचे, वो मुझे घुमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको प्लेजर मिलता है ना। जी। तो वो सोच में और ज्यादा डूबती जाएगी ना। ऐसे एक लड़का जब सोचे कि एक लड़की है बहुत सुंदर है, उसके साथ उसकी दोस्ती हो रही है, दोनों खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा सोच सोच के अपनी सपनों की राजकुमारी बना लेता है ना। फिर उसके बारे में ही सपने आते हैं, दिन में भी वैसा ही सोचता रहता है। तो जब भी वो उसके बारे में सोचता है, अपनी काल्पनिक राजकुमारी के बारे में, तो उसे प्लेजर मिलता है ना। मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, मिलता हो। हाँ, तो ये फैंटेसीज होती है। जब आप कल्पना करोगे, जो सुखद कल्पनाएं होती है, सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड कल्पनाएं होती हैं, उनमें ज्यादा प्लेजर आता है। उसके अलावा खाने पीने की तो हम कल्पनाएं करते हैं ना कई बार। जैसे आपने कहीं शादी में जाना होता है, क्योंकि शादी में जाएंगे, वहां ये खाएंगे, तो उसमें भी प्लेजर आता है ना। हाँ। पीने से संबंधित प्लेजर हो गया, फिर सुनने से संबंधित प्लेजर हो गया कि आप कहीं जाते हो, कोई सिंगर को सुनने, या किसी वार्ता में, किसी भाषण में, या कहीं प्रोग्राम में जहाँ बढ़िया सुनने को मिलेगा, तो पहले ही जब सोचते हो तो तस्वीरें से आने लग जाती है ना, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा गाना होगा, तो प्लेजर आता है ना। ऐसा ही देखने से संबंधित प्लेजर होता है। जो 500 ज्ञानेंद्रिय उससे संबंधित अलग अलग प्लेजर होते हैं। जैसे आपने पहाड़ों में घूमने जाना है, बर्फ में घूमना है, ट्रैकिंग करनी है, तो आप जब भी पहाड़ बर्फ का सीन सामने आता है, जो कि पहले फोटो देखी होती है टीवी पे, मोबाइल पे, तो जैसे फोटो दिमाग में आती है तो प्लेजर मिलता है ना। भी जहां जो चीज भी आपको पसंद है देखने में, उसको देखने का आप विचार करते हैं, उसकी तस्वीर देखते हैं, तो प्लेजर आता है ना। तो ये ऑटोमेटिक प्लेजर ऐसे आता है। और सबसे ज्यादा जो प्लेजर होता है वो होता है सेक्सुअल फैंटेसीज में। तो सेक्सुअल फैंटेसीज में जो युवावस्था है या किशोरावस्था है, उसमें लगभग 99.99% लड़के लड़कियां इस प्लेजर को लेते हैं। कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, लेकिन समय के हिसाब से फिर ये प्लेजर कम हो जाता है। 25 के बाद थोड़ा कम, 35 के बाद तो फिर इसमें प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। 35 तक ये प्लेजर, 35 से 25 के बीच में नॉर्मल रहता है, 25 से पहले कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, क्या समझे अभी तक? वो मतलब अवस्था के अनुसार इस प्लेयर कम होता है। हाँ, तो जब बचपन में हमने जो कहानियां पढ़ते थे, या बचपन में जैसे छोटा सा बच्चा वो काल्पनिक खिलौनों को या कार्टून को देख के प्लेजर ले लेता है ना। क्या आप हम ले सकते हैं? नहीं।
क्योंकि हमारी अवस्था बदल गई है ना। जी। तो अब हम कार्टून देखें तो कोई मजा ही नहीं आएगा, लेकिन बच्चे को तो बहुत प्लेजर आता है जब बच्चा कार्टून के बारे में काल्पनिक तस्वीरें या काल्पनिक कहानियां मन में सोचता है, तो प्लेजर उसे बहुत मिलता है ना। तो यही है दिमाग का फंक्शन है। तो आपने जो सेक्सुअल एक्टिविटी से प्लेजर लिया वो बुरा नहीं था, या विचार में जो प्लेजर आया वो नॉर्मल था, वो उम्र के हिसाब से सही था। क्या समझे? हाँ सब मतलब नॉर्मल था। हाँ लेकिन उसमें ये चीज जुड़ गया था ना कि इससे सीमेन मतलब ऐसे सेक्सुअल हाँ हाँ सेक्सुअल हाँ सेक्सुअलिटी से ही सीमेन वो निकलना, वैसे तो नहीं निकलेगा। हाँ निकलेगा नहीं, पड़ेगा लेकिन तो ऐसे थोड़ी निकल रहा है। हाँ लेकिन उसका निकलना मैंने क्यों ऐसा दिमाग में आया सर, क्योंकि जब मैं हस्तमैथुन करूं, अगर मैं सोचूं ना तो पेनिस पे घर्षण करने से थोड़ी निकलता है, जब सोचते हैं तभी निकलता है। ये गलत धारणा ने ही सारा काम बिगाड़ा है कि सोचने से निकलता है, और एक ये कि निकलना बुरा होता है। इसके साथ ये डर था कि निकलेगा। इसमें मेरे लिए गलत धारणा शायद नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सत्य है दिमाग में कि सोचने से ही सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल सोचने से ही सीमेन बाहर आता है। हाँ, लेकिन लिंग से बाहर नहीं आता, आपके तो पेट में या कहीं और आ जाता है, ये धारणा है। हाँ कि वहीं से निकल जाता है। हाँ, भी सोच लिया तो शरीर में कहीं निकल गया, तो ये धारणा है सबसे बड़ी। हाँ इसको बदलना है, इस कांटे को निकालना है जी। ठीक है। तो आपको वो तो पता है कि लिंग से तो बाहर नहीं आएगा। हाँ हाँ, भी सोच लिया तो लिंग से वीर्य नहीं आता है, नहीं। ये तो आप जानते हो। लेकिन आप दोनों करेंगे तब जाके हाँ तब निकलेगा, या जब मास्टरबेट करेंगे तब निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। वही सोचने और प्लस मास्टरबेट करने से हाँ तब निकलता है। फंसा हुआ है वो ये है कि मैंने सोच लिया तो अब शरीर में कहीं ना कहीं निकल गया। हाँ इस कांटे को निकालना है जी। ठीक है। ये सबसे बुरा फंसा हुआ कांटा है जो दवाई लेने से कुछ देर के लिए, एक तरह से मैं वही मान लेता हूँ कि मेरा तो अब निकल ही गया, जैसे हाँ, बाहर निकलता है वैसे यहाँ पे निकल के वो वेस्ट रूप में ही है। हाँ, मतलब निकल गया है, समझिए जिस तरह बाहर से निकल गया हाँ, वैसे अंदर में भी निकला हुआ है। हाँ, यही मान लेता हूँ। ये मान लेते हो। ये धारणा जब बदल जाएगी तो आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। चलो इसी धारणा पे हम फोकस करते हैं, इसी कोई कांटे को निकालते हैं ठीक है। हाँ ये बड़ा कांटा है ना, ये निकल गया तो सर्कल ब्रेक हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर आपको मास्टरबेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप फिर शौच आएगा तो मैं घबराऊंगा ना। हाँ, घबराऊंगा नहीं, वो डर नहीं रहेगा। हाँ गिरने फिरने का या फिर चलो इसके ऊपर आप पहले चर्चा करते हैं, फिर इसको थेरेपी के अंदर लेकर आते हैं। इसके ऊपर कैथारसिस और गाली थेरेपी अप्लाई करेंगे इस कांटे के ऊपर, क्योंकि इस कांटे को 3-4 तरीके से निकालेंगे, कुरेद के निकालेंगे ठीक है। फंसा, वो कहते हैं फंसा के आप भोर करके निकालेंगे इस कांटे पहले सर लगता था जैसे कोई मुझे दिखा दे शरीर, हाँ, शरीर में चीर पूरा खोल के दिखा दे, स्कैनिंग करके दिखा दे, शरीर में चीर फाड़ के मतलब दिखा दे, बाहर से नहीं अंदर से क्या क्या हो रहा है। हाँ वो दिखा दे, मैं मानूंगा, फिर मान लूंगा। चलिए आज शरीर की चीरा फाड़ी कर देते हैं ठीक है। तो ये हमारे 2 दिन चीरा फाड़ी के नाम है ओके। तो मैं बताता हूं पहले कुछ बातें। देखो हमने सोचा तो इसके साथ क्या क्या होगा, इसके साथ बहुत सारी चीजें होंगी। दिमाग में विचार आता है, मन में विचार आता है, और उससे क्या है कि जैसे विचार आया उससे केमिकल जो है उनमें वो शुरू हो जाता है, कोई केमिकल बन जाता है, कोई कम हो जाता है। तो जैसे आपने सेक्सुअल विचार के ऊपर फोकस किया तो डोपामिन नाम का एक केमिकल है वो बढ़ने लग जाता है, वो बढ़ जाता है। और डोपामिन का सीधा सीधा मतलब होता है प्लेजर, फील गुड हार्मोन है ये। अच्छा। प्लेजर उससे इंक्रीज होता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही प्लेजर इंक्रीज होता है या
ये हार्मोन बढ़ता है तो फिर जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनमें सेंसेशन आनी आरंभ हो जाती है, उनमें टिंगलिंग सेंसेशन आती है, उनमें वाइब्रेशन भी होता है, उनमें तनाव भी आ जाता है, या जितना भी खून है ना वो सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ दौड़ने लग जाता है। ये महिला और पुरुष दोनों में सेम होता है। तो महिला में क्या क्या होता है वो इस वार्ता में बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप महिला तो हो नहीं, आप एक पुरुष हो। तो पुरुष के अंदर क्या क्या होता है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे ना। तो जैसे ही आपके मन में विचार आया, डोपामिन केमिकल का रिसाव हुआ, तो दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग ने सिग्नल भेज दिया प्राइवेट पार्ट की तरफ, खून का बहाव है वो उसकी तरफ हो गया, न्यूरॉन से सूचना चली गई ना सारी। तो वहां पर क्या है कि सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी प्राइवेट पार्ट पर। तो हल्का सा हाथ लगते ही उनमें तनाव आना, उन पे फीलिंग महसूस होना, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना। तो इसी कारण से प्राइवेट पार्ट में तनाव आता है, क्योंकि वो विचार के कारण हार्मोन का रिसाव हो गया ना। और फिर क्या है कि जब से आप प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाओगे उससे भी प्लेजर आएगा, उसको टच करोगे तो प्लेजर आएगा, और जब प्लेजर बढ़ता रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो फिर वो सीमन निकलता है। तो अब देखिए प्लेजर आया, उससे पहले सीमन का रिसाव कहीं होता नहीं है। तब सीमन निकलता है वो अवस्था होती है वो जिसे कहते हैं ना संकलन, या अंग्रेजी में जो इसका एक नाम है स्तमन, जैसे चरम सुख हो गया हिंदी में एक नाम, कि आनंद की प्राप्ति, चरमो सुख, कि जैसे ही वो पूरा निकल जाता है तो रिलीफ मिल जाती है। ठीक है, तो वो अवस्था आती है एक्टिविटी से। और मेरा बना हुआ इस तरह का है कि जब भी मतलब सेक्सुअल प्लेजर आने लगा, मतलब सनसनाहट, हाँ, तभी से वो सीमेन भी निकलने लगा। आपके अंदर ना एक धारणा बैठी हुई है, निकलता नहीं है, सिर्फ आपको लगता है, मान लिया आपने एक बीच में एक ना नया ही एक स्टेशन फिट कर दिया कि वो, कि जैसे विचार आ गया तो निकल गया। हाँ, वो बीच में जैसे सोचने से निकल गया, वो निकला कहाँ, बॉडी में निकला कहीं। अब देखिए सीमन शरीर में, हाथों में, पैरों में तो पाया ही नहीं जाता है, तो शरीर में तो निकल ही नहीं सकता है ना। जहां पाया ही नहीं जाता वहां नहीं निकल सकता ना। बताइए निकलेगा कहाँ, जहां है। और जैसे जो पावर हाउस है, अंडकोश है, उनमें तो वीर्य पहले ही भरा हुआ है, उनमें तो धीरे धीरे इकट्ठा हुआ है ना। जैसे आप पेशाब है, आपने सोचा कि पेशाब के बारे में सोचा, तो क्या पेशाब शरीर में कहीं निकल जाता है? हम पेशाब क्या इसलिए करने जाते हैं कि वो पेशाब सोचने से निकला उसको ही बाहर निकालने जाते हैं, या कोई और ही प्रोसेस होता है? जैसा सेम पेशाब का प्रोसेस है वैसा ही इसका वीर्य का प्रोसेस है। अगर आप पेशाब के प्रोसेस को समझ लो, वीर्य का प्रोसेस समझ जाओगे ना। अब जैसे थैली होती है ना, ब्लैडर बोलते हैं, पेशाब की थैली है, उसमें बूंद बूंद इकट्ठा होता रहता है ना। क्या समझे? थैली में तो इकट्ठा होता रहता है। क्या? पेशाब। और जब वो थैली भर जाती है तो फीलिंग आती है कि मतलब पेशाब लग गया। हाँ, लग गया, और आप निकाल आते हो। तो क्या वो पहले से कहीं निकला था? सोचने से क्या वो थैली भर जाती है? नहीं सर, मेरा ये था कि जब से मैं जाना कि यहाँ अंडकोश में बनता है, तो मेरा ये था कि जो सोच रहे हैं तो वहां से आखिर जो एक्चुअल में निकलता है बाहर एकदम डायरेक्ट, वो भी तो वहां से निकल करके, और वहां से निकल करके और उसके बाद पेनिस के रास्ते बाहर निकल गया। तो ऐसे सोचने में भी जब सनसनाहट होती है तो ये वहां से थोड़ा तो निकलता ही होगा, और आकर के कहीं रहता होगा, और वहां आकर के मतलब वहां से निकल जाता होगा, वहां से शुरुआत हो जाती होगी चढ़ने की, वहां से निकलता होगा। और जब हम पूरा तो बाहर तो निकला नहीं, तो
हाँ, ये सब ऐसे समझेंगे तो शायद निकल समझेगा। अच्छा मान लो वहां से निकल भी गया, इकट्ठा हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पहले तो प्रॉब्लम यही थी सर कि वो निकल के कहीं पड़ा हुआ है। हाँ, अब मान लो वो कहाँ पड़ा पड़ा हुआ हुआ है है ये इसका कोई वो तो नहीं हाँ, है। अब देखो चलो, ये इसका कहाँ पड़ा कोई हुआ है वो आप पहले क्लियर कर देते हैं कि वो पड़ा तो हुआ है, लेकिन कहाँ पड़ा हुआ है? हाँ, ये मैं जो खुद खोदने जाता हूँ तो ये मुझे भी नहीं हाँ। मालूम होता है कि कहाँ आखिर ये पड़ा हुआ है। जैसे पेशाब कहाँ पड़ा रहता है, पेशाब तो पेशाब थैली में तो वैसे ही एक वीर्य की भी तो थैली है ना, हाँ, तो वहां वीर्य पड़ा होता है, तो वो ये जगह तो एक ही है ना। हुँ, तो ऐसा तो नहीं है कि शरीर में कहीं भी पड़ा होगा। हुँ। लेकिन सर जब हम हर्ष महसूस करते हैं तो एक बार जब निकलने रहता है, मान लीजिए वहाँ पे रोक दें, हम्म। तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया पेनिस हाँ के रास्ते, तो और वहाँ पे रोक दे रहे हैं, तो वो जो वहाँ से निकल के गया तो वो कहाँ रह गया? फिर जाके उसी थैली में आ जाएगा, नहीं नहीं, अंडकोश में। अंडकोश में नहीं आएगा, वो बीच में हो जाए, रुक जाएगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए रुकेगा, फिर वो अपने आप बाहर, वो करना ही पड़ेगा ना। हुँ, जैसे आप पेशाब कर रहे हो, हुँ। आधा पेशाब करके रोक तो नहीं सकते ना। रोक भी तो लेते हैं। रोक लेते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी देर में करना तो पड़ता ही है ना। जब तक हाँ, रोके रखोगे तब तक वो प्रेशर बना रहेगा, हुँ, बना तो रहेगा ना, हुँ, रहेगा या वो खत्म हो जाएगा प्रेशर। हुँ, हाँ, ऐसे ही वीर्य का है कि आपने बीच में रोक दिया, हुँ, तो पहली बात तो पेशाब रुक सकता है, हुँ। लेकिन वीर्य बहुत मुश्किल है रोकना। अच्छा सर, ये तो हो गया, लेकिन मान लीजिए ये सब क्लियर भी हो जाए। अच्छा, हाँ, आपके वो कांटे हाँ, निकल रहे लेकिन हैं ना। एक डर आता है, हम्म। जो मतलब शुरू से ही यही डर है कि अचानक से एकदम डर डर टाइप में हम्म। ये सोच आता है तो कि हाँ, वीर निकल वही निकलने वाला ही आता है डर। चलिए, हम्म। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए। हाँ, समझ रहे हो ना। हुँ, हाँ, तो ये अब कांटा निकल रहा है, ये हुँ, पूरा डिलीट हो जाएगा। हुँ, अब देखो, ये इतना समझ में आ गया कि वीर्य एक जो अंडकोश है कहीं भी है, हुँ, आप साइंस के ऊपर नहीं जाते क्योंकि हुँ, अपना साइंटिफिक वो है नहीं ना। हुँ, तो हम मान लेते हैं भी अंडकोश है, हुँ, ठीक है, मान लेते हैं भी कोई भी स्थान और होता होगा, कहीं भी हो, लेकिन हुँ, स्थान एक ही है, वहीं पर इकट्ठा होता है, हुँ, बाकी शरीर में और कहीं नहीं है। इतनी बात तो मानते हो, ये तो समझ में आ गई हुँ, कि उसका स्थान एक ही है। ये तो मैं बहुत दिनों से जान रहा था कि अंडकोश ही है, हाँ, चलो अंडकोश पे ही मान लेते हैं। लेकिन मुझे दुनिया भर का वो आ जाता था कि अरे यहाँ तो आ गया होगा, हाँ। यहाँ तो आ जाता है, पता नहीं क्या-क्या आता हाँ, था। ये विचार है सोचने से, जैसे पेशाब है, पेशाब की थैली में है, हुँ, अगर आपने ऐसा सोच भी लिया कि पेशाब मेरे घुटने में आ गया, हुँ, मेरे पैर में आ गया, मुंह में आ गया, तो हुँ, क्या पेशाब आ जाएगा? नहीं। तो वैसे वीर्य कैसे आ सकता है? हुँ, हाँ, क्या समझे? हुँ। बोलो ना। हाँ, वही कि जो स्थान बना है, जैसे बाहर निकलने का जो स्थान बना है, हम्म। तो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं मैं कर रहा हूँ, अगर रोक हम्म। दूँ तो कभी-कभी रहता है कि यहाँ तक आ गया या फिर यहाँ तक आया होगा, वहाँ से अंडकोश से निकल कर के वहीं पे रोक दें, तो उस अवस्था में क्या? उस अवस्था में उसको क्या वो भी तो गिरना ही हो गया, निकलना ही हो गया। चलो उसको बाद में सोचेंगे, हुँ, पहले ये बताओ भी जो वीर्य है वो शरीर में और कहीं नहीं है, हुँ। और कहीं नहीं निकलता। यहाँ पे जो ध्यान है मैंने बनाया ना, मुझे हम्म। शुरू में लगता था कि यहीं कहीं हाँ, यहाँ यहीं पेट में गिरता गिरता है। होगा, लेकिन हाँ, पेट में नहीं यहीं पे गिरता। इकट्ठा रहता है, यहीं पे हाँ, गिरता है पेट में नहीं है इकट्ठा। और ये इतना प्रबल हो गया कि इसको मैं हटा ही नहीं सकता। हाँ, तो वो गलत जगह फोकस हो गया ना। हुँ, अब क्या समझे? अब वही समझना पड़ेगा, मतलब कि अंडकोश में है, यहाँ मेरे नहीं हाँ, पेट में गिरता या है। और किसी भी शरीर के हिस्से में वीर्य नहीं है, जैसे पेशाब, पेशाब की थैली के अलावा कहीं और तो नहीं है ना। नहीं। और कहीं है क्या? हाँ, और कहीं है ही नहीं, तो वो वहीं मिलेगा ना। हुँ, जैसे आप डॉक्टर ऑपरेशन करते हो तो वो थैली लगा देते हैं ना पेशाब वाली, हुँ, तो अगर पेशाब और कहीं होता तो फिर कहाँ कहाँ थैली लगाते भाई? हुँ। बोलो। इसको कुछ देर के लिए मैं समझ भी जाता हूँ सर, हम्म। तो ऐसा होता कि रिलीज़ हो गया, हाँ। मतलब टेंशन थोड़ा-सा
कम हो गया। रिलीज हो गया, फिर इससे बाहर समझिए इससे बाहर आ गया, फिर सो गया।